बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। परमपिता परमात्मा की जय। परमात्मा की संपूर्ण सृष्टि की। प्यारे भक्तों, आप लोगों के सामने हमारे परम पूजनीय श्री 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 स्वयानंद विवाह महाराज, जो कि आदरणीय माननीय सम्मानीय स्वामी अनिरुद्ध दास जी महाराज इटावा दरबार से श्री नगली निवासी भगवान के परम प्रिय शिष्यों में एक रहे हैं। और नगली निवासी भगवान स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज, जो कि तोतापुरी जी के परम प्रिय हैं, और यह परम पिता परमात्मा का ज्ञान सद्गुरु महाराज की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है। प्यारे भक्तों, इस समय आपके सामने वो आपको हस्तियां दिखाएंगे जिन्होंने परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार किया है सद्गुरु महाराज की कृपा से। और हमारे सामने जो बैठी हुई हैं, ये महाराजपुर, जो कि सद्गुरु धाम करणपुर के 3 किलोमीटर आगे है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे भक्त जुड़े हैं। और उन्होंने जो अनुभूतियाँ पाई हैं वो सिर्फ हम गुरु महाराज के आदेशानुसार आप सबको बता रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले भक्त लोग इसमें अधिक से अधिक जुड़ें और परमपिता परमात्मा की प्राप्ति बड़े आसानी से, बड़ी श्रद्धा से प्राप्त कर पाएँ। इस समय आपके सामने जो बैठी हुई हैं, ये हमारे परम प्रिय शिष्य पप्पू जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, इनके 2 लड़के हैं, जिन्होंने सद्गुरु महाराज के धाम से यह दीक्षा प्राप्त किया है। और उनकी प्रेरणा से इनकी माताजी आपके सामने बैठी हुई हैं। अब ये हमें बताएंगी और आप सबको बताएंगी परमपिता परमात्मा की इन्हें प्राप्ति किस तरीके से हुई, कैसे कैसे इन्हें ये रास्ता प्राप्त हुआ है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो माता जी, सबसे पहले आपने जो दीक्षा ली थी, लगभग कितने साल हो गई दीक्षा लिए? हाँ, अनुमान से कितने साल हो गए? लगभग 6-7 वर्ष तक भी है। 6-7 वर्ष। माता जी कह रही हैं 6-7 वर्ष से पहले इन्होंने ये नामदान की दीक्षा स्वामी परमहंस महाराज की प्राप्त की है। और जिस समय आपने दीक्षा ली थी, उस दिन से आपको योग करने में कैसे आपने गुरु महाराज के योग को स्टार्टिंग कैसे किया और कितने दिन बाद आपका दर्शन शुरू हुआ? दर्शन बहुत दिन तो हालत होने लगी। अच्छा। हाँ, जैसा हर एक चीज़ मैं दिखाते, तुम दिखाता हूँ, गुरु माता देव दिखाते थे। हाँ। नहीं, सबसे पहले आपको जो दीक्षा दी है, तो जहाँ पर टीका लगाया जाता है, तिलक, तो यहाँ पे शुरुआत में क्या दिखाई पड़ा था आपको? आम पे तुम्हें ज़्यादा दिखाने। नहीं, हम तो दिखाई पड़े, वो ठीक है, लेकिन जहाँ पे आप बिंदी लगाती हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या प्रकाश आया था, क्या आया था आपके? सब याद करके बताओ थोड़ा सा। सबसे पहले जब गुरु महाराज की दीक्षा किया है, तो दीक्षा के बाद यहाँ पर रंग कौन सा आया? सफ़ेद आया, लाल आया, पीला आया? लाल आया। सबसे पहले लाल आया। लाल आओ। सबसे पहले इनको लाल आओ। आज्ञा चक्र पे लाल रंग की प्राप्ति हुई, जो कि हम सब भक्त लोग समझें, लाल रंग अग्नि तत्व को कहते हैं। और अग्नि तत्व का दर्शन इन माता जी को सबसे पहले हुआ। इसके बाद फिर आपको कौन सा रंग आया? फिर वो आओ पीला। हाँ, तो पीला आओ। इसके बाद इन्हें पीला रंग आज्ञा चक्र पे दिखाई पड़ा। और इसके पीले रंग के बाद फिर कौन सा रंग आया? नीलो आओ। फिर नीला आया। नीलो आओ। जैसे कि भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था कि सबसे पहले जब गुरु दीक्षा प्राप्त होती है, तो श्रद्धा भावना अगर अच्छी हो, पूरे जन्म की चढ़ाई अच्छी हो, तो हमें सबसे पहले तत्व दर्शन होंगे। जैसे कि पृथ्वी का तत्व का रंग कैसा है? पीला है।
वायु का रंग हरा है और आकाश का रंग नीला है और जल का रंग सफ़ेद है तथा अग्नि का रंग लाल है। इस तरीके से साधक को सबसे पहले पंच तत्वों के दर्शन होते हैं, जिनके रंग श्री गुरु महाराज के अनुसार बहुत अच्छी तरीके से आज्ञा चक्र जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। ये रंग के बाद फिर आपको क्या दिखाई पड़ा? है तो फिर तो जाइए गुरु जी ज़्यादा दिखाते। गुरु जी दिखाते थे। गुरु जी दिखाने के बाद फिर क्या दिखाई पड़ा? फिर गुरु माता दिखाते हैं। फिर गुरु माता दिखाई। हाँ। फिर इसके बाद फिर क्या दिखाई पड़ा? फिर इसके बाद कुछ याद है कि आपको? आप बता रही थी कि एक बार हम ऊपर गए थे। हाँ। वो क्या था? ऊपर गए हम। हाँ। तो मैं क्या बताएं? बताओ बताओ, जैसा जैसा कि आपको अनुभव हुआ, यही तो आध्यात्मिक अनुभव है। हाँ, ऊपर कैसे पहुंची थी? ऊपर गए तो ऐसे खम्भे लगे सोने की। सोने खम्भे थे? सोने खम्भे थे। हाँ। और बहुत अच्छे, बहुत मोटे सारे बैठे हुए कुर्सी पे और किताब ले बैठे और किताब उड़ावड़ ले बैठी। अच्छा। हाँ, किताब उड़ावड़ ले बैठी। तो अब तो किताब कितनी बड़ी थी? खूब भारी किताब आती और पन्ना पन्ना अपने आप दौड़ाते। अच्छा, पन्ना दौड़ रही थी। हाँ, अपने आप दौड़ाते। अच्छा। हाँ, तो अब हूँ ना फिर वहाँ से जाओ हमें कि भागो, तुम्हारे दिन नहीं है भाई पूरे भाई। वहाँ से भागे हम। अच्छा। तो वहाँ से भागे तो हमें जी लगा झोपड़ियाँ। झोपड़ियाँ लगाई हैं ना। अच्छा, झोपड़ियाँ यहाँ दिखाई पड़ रही हाँ, संसार कुछ में। अच्छो ही ना लगा ना। हाँ। और तखत था खूब सोने ही के। अच्छा, सोने के तखत थे? हाँ, तखत सोने की रहा है। अच्छा। और वो आदमी मुँह ना चला तो अपने आप चढ़ते। हाँ, तो किताबों ना पकड़ ऐसे बैठे और ऐसे सामने किताब डाली। नहीं तो उसने तुमसे मतलब धकिया कह दिया क्या? तुमने कुछ उससे पूछा था क्या? नहीं, उसने जो कही ये तुम्हारा दिन नहीं है। अच्छा, अभी तुम्हारे दिन नहीं है, अभी नीचे जाओ। हैं? यानी कि आपका कहना है कि जब ये स्वर्ग लोग गई हैं तो स्वर्ग का विवरण बता रही हैं कि वहाँ पर सोने की तखत हैं, बड़ी सी किताब है जिसमें तुम्हारे जीवन का लेखा जोखा लिखा होता है, जो कि जिन्हें कहते चित्रगुप्त महाराज। तो चित्रगुप्त महाराज दिखाई पड़े आपको। तो चित्रगुप्त महाराज ने आपको बताया कि अभी आपका समय नहीं है। नहीं, अभी कुछ समय आपको पृथ्वी लोक पे व्यतीत करना पड़ेगा हैं, और व्यतीत करके और योग करना पड़ेगा जिससे कि आगे की आपको और रास्ता मिले। और वहाँ पे कौन कौन था बैठा था? अब कौन सुनी, मुझे याद है। अब हमें कोई याद नहीं, हमें दिखाई पड़े वहाँ पे का। हाँ, तुम्हें तो खूब दिखा रहे, तुम तो हर एक माँ में सामने जाओ। मतलब हम भी बैठे थे तो हमने कुछ कहा नहीं वहाँ पे? तुमने कुछ नहीं कही। अच्छा, तो तुमने कहा कही तुमने जानी कि गुरु जी बैठे यहाँ पे जो ना कही, फिर हम तो कुछ भी ना कही। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से चली आई आप? हाँ, बिन्ने गई यहाँ से चली जाओ। हम चले आए और ये ना आए कि झोपड़ियाँ लगी कब ना लगो हमें। मतलब हुआ ना आपको जाना अच्छा लग रहा था यहाँ पे ये नहीं है? मतलब वहाँ पे इनको जाना आनंद आ रहा था, यहाँ पे नहीं आ रहा इतना आनंद। अच्छा, तो प्यारे भक्तों, गुरु महाराज की योग क्रिया से हम लोग मृत्यु लोक से, यानी कि ये संसार में मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक कैसे जाया जाता है, ये हमारी गुरु महाराज की परम प्रिय शिष्या हैं जिन्होंने बताया कि स्वर्ग लोक तक कैसे यात्रा हुई। इसके बाद आपको जब आप योग करती हैं तो आज्ञा चक्र जिसे कहते हैं तीसरा नेत्र, तीसरा नेत्र आपका सबसे पहले साफ कैसे हुआ? मतलब साफ कैसे दिखा इसमें? साफ हमें तुम्हें क्या बताएं, जैसे हंडा जी तो देता है जी तो मैं दिखा लो। पहले हंडा जैसे उजीतो हाँ, दिखाओ। हाँ, अच्छा। हाँ, हंडा जैसे उजीतो, फिर उसके बाद है हंडा जैसे उजीतो दिखाओ, फिर उजीते के अंदर आपको जाना पड़ा क्या? का दिखाना, फिर वो दिखा लो। हर एक चीज़ दिखाती। जैसे कि एक आध चीज़ बताओ, क्या क्या चीज़ दिखाई पड़ी? वहाँ मैं तुम तो सभी काम में दिखाने में। अच्छा। हाँ, और गुरु माता दिखाने। अच्छा। हाँ, और
और हमें याद है ना। तो वहाँ पे और संतों लोग दिखाई पड़े थे क्या? संत भगवान हाँ हाँ सब वो थे वहाँ पे? हाँ बेहू आते। और मतलब जो है भगवा कलर पहने हुए संत लोग दिखाई पड़े? हाँ बेहू दिखाना है। संत लोग भी दिखाई पड़े। अच्छा, और उसके बाद फिर आपको जब ये सब दिख रहे थे तो आप ये योग कितनी देर करती थी? स्टार्टिंग में आपने जब गुरुदीक्षा ली थी तो गुरुदीक्षा लेने के बाद आपने मतलब जो फिर तो हम ध्यान रखते। अच्छा ध्यान हमारा वही रात तो काम वो करता था और ध्यान हमारा वही रात तो। अच्छा, हाँ मतलब कितनी देर ध्यान लगाती थी वहाँ पे? 1 घंटा 2 घंटा? ना, एक डेढ़ घंटा लगी जाता। मतलब 1-1.5 घंटा आप ध्यान वहाँ लगाती थी हैं? हाँ अच्छा, और ज़्यादा लग सका तो ये कह रही हैं कि 1-1.5 घंटा इन्होंने स्टार्टिंग में दीक्षा लेने के बाद ध्यान को लगाया है। हाँ अच्छा, 1-1.5 घंटा लगाने के बाद तो आपको वहाँ पर 1-1.5 घंटा शुरुआत लगी। हाँ तो जहाँ पे टिकलियाँ लगाती थी यहाँ पे जैसे कोई भगवान दिखे, कोई भगवान भी दिखे थे यहाँ पे? वो तुम्हें क्या बताएं, इतनी बड़ी बड़ी आँखें लगी। इतनी बड़ी आँखें थी उनकी? इतनी बड़ी बड़ी आँखें आती हाँ। हमें देख कर डर लग जाती। अच्छा, हाँ तो मतलब जो उनका आँखें इतनी बड़ी थी तो चेहरा कितना बड़ा होगा? खूब भूरी भूरी बात करते। भूरे वक्त बहुत सुंदर। और मतलब वो वस्त्र क्या पहने हुए थे? कुछ वस्त्र? पहले हाँ, सफ़ेद कपड़ा थे या? सफेद कपड़ा आते। सफ़ेद कपड़ा थे, मतलब देखने में खूब सुंदर लग रहे थे। हाँ खूब सुंदर लगते, खूब मोटे साजे थे। अच्छा, हाँ तो आपने जब देखी तो उनसे कुछ कही नहीं आपने? हमने कहीं ना कहीं मतलब आपने दर्शन मोटे उनके थे, किए? तुम तो कोई चीज़ ना आया। अच्छा। हाँ बहुत मोटे? हाँ खूब अच्छे आते, अच्छा अच्छा खूब बड़ी बड़ी आँखें आती और खूब अच्छे आते। अच्छा, बहुत सुंदर आपने बताया कि इतने बढ़िया भगवान ने दिखे पड़े हाँ हैं? देखे। अच्छा, और इसके बाद फिर आपको कितने घंटे तक करती थी रात में? जैसे 1 घंटा शुरुआत करो फिर बढ़ाओ योग को? कल फिर तो बढ़ाते रहे। अच्छा, हाँ तो आंख पहले बंद करके करो कि फिर मतलब आंखें नहीं बंद करनी पड़ती? पहले आँखें बंद करके करो, अच्छा, फिर फिर ऐसा ही करने लगे। मतलब आंखें बंद नहीं करती थी वो आपको एकदम दिखने लगा? हाँ हाँ जब आँखें बंद करता थे तब दिखाती सब चीज़। अच्छा, आंख बंद करती तब सब दिखता सब था? चीज़ दिखाती और आँखें खोली तो कैसे दिखाइए। अच्छा अच्छा हाँ जब आँखें बंद ना करे तो कैसे दिखाइए, ना दिखाइए। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर बता रही हैं कि जब आंखें बंद करती थी हाँ, तो और गुरु युक्ति से जब उनको दर्शन करती थी तो इनको सारी चीज़ें जिसका बयान ये शायद कर नहीं पा रही हैं, बहुत कुछ इनको दर्शन होते थे हैं। हाँ तो और आपको जब दर्शन होते थे फिर रात में कितने बजे जग जाती थी आप? हम कुल रात से उठते, हैं? बहुत रात तो उठते। बहुत रात को उठती थी? हाँ फिर कितनी देर देखती थी उन्हें? फिर भजन करते थे तब भी आ जाते। अच्छा, हाँ जब भजन करते थे तब भी आ जाते सामने। भगवान हाँ भगवान जी वो बड़े बड़े आंखन वाले? हाँ बहुत सुंदर। भगवान जी का दर्शन इन्हें जैसे ही आंखें बंद करती थी इनको भगवान जी के दर्शन होना शुरू हो जाते थे। अच्छा, आप बता रही थी कि एक बार आपको सांप के पास सांप भी आया था आपके पास? हाँ सांप आते और तो शरीर से कितना आते अच्छा, और जब जाते चला ये ना सांप। मतलब सांप भी आते थे तुम्हारे पास? हाँ जब आते और तो सांप आइए ना। अच्छा, हाँ तो सांप खूब दिखाई पड़ते थे? वो दिखाते और जब भज गए आते शरीर से आते चलो आए सांप आइए ना। और जब चाहिए पड़ते थे जब हम उतरते थे चाहिए ना। अच्छा अच्छा, हाँ तो मतलब अब आप कितनी देर योग करती हैं? आपकी उम्र कितनी है? हमारे साथ तो ऊपर करिए 100 से ऊपर उम्र है? 100 से ऊपर उम्र है। आपका शुभ नाम क्या बताया था आपने? आपको नाम का बताओ आप? प्रेमवती। हैं? प्रेमवती। प्रेमवती जी बता रही हैं कि मेरी उम्र 100 से ऊपर है। और योग कितने घंटा आप करती हैं? पूछो ना करता तो नहीं, जैसे मान चलो 1 घंटा 2 घंटा या रात भर? हम काट जाते पूछो हम तो जब ही उठे आता तो मैं भजन चालू कर देता। जब ही उठे तभी भजन चालू करती हैं? और जना टहना कि टहना ऐसा हुई। अच्छा हाँ अब ये सब सुनता है। अच्छा, हाँ तो मतलब बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे हाँ आपको? खूब अच्छा लगा तो, अच्छा, खूब अच्छा लगा तो मन तो आत्मन ना हो तो
वहाँ से आने का मन नहीं होता? मन ना आएगा तो आना को बहुत अच्छा लगा तो मन। आप लोगों ने देखा प्यारे भक्तों, इस उम्र में और ये इतने आनंद में हैं कि इनकी मरनी सुधर गई। कुछ लोग बुढ़ापे पे बेचारे परेशान होते हैं, टेंशन में होते। तुम्हें कोई टेंशन तो ना है? कोई परेशान ना। अच्छा, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं ना, कोई टेंशन ना। अच्छा, आपके लड़का बहू कैसे हैं? हमारे लड़का बहू से काऊ लड़का बहू ना हुए। अच्छा ना लड़का और ना हमारी नाती से। अच्छा, हाँ तो बहुत अच्छे आपके लड़का। हाँ बहुत। और संध्या को दूध ही खाता है। अच्छा, दूध ही पियाता है, रोटी खाना नहीं मिलता खाना का। मतलब इतनी सेवा करते हैं हाँ आपकी? सेवा कर, हमारी सेवा खूब होते है। खूब सेवा होती है। अच्छा अच्छा, चलो बहुत सुंदर बात है। और आप बता रहे थे कि आपके के पति ने यहाँ पे जन्म लिया आपके घर में, ऐसा कुछ है? हाँ जब चरण सिंह है, करण सिंह बताओ तो चरण सिंह पप्पू तो करण पप्पू को लला, यानी कि इनके बड़े लड़का का नाम पप्पू है, उनके लला है वो चरण सिंह। तो वो क्या कहते थे आपको, मतलब? तो सेवा बताओ को तले। हाँ, क्या जैसे कि? जैसे हम लोग जो करी खाओ को तो पाना चुगते। अच्छा और बिटिया ना बुलाओ हाँ, तो तुमने कोकिला ना बुलाओ, अरे आओ ना करते थे हमारे डोकर। अच्छा हाँ तुम बिटिया ना बुलाओ कोकिला, हाँ, और सभी खाओ करते थे हमारे डोकर से तो बन तो तुम्हारे जो है डोकर माने पति, और वो मतलब तुम्हारे घर में नाती बन के आ गए हैं, और नाती बन के उन्होंने मतलब अपने बयान दिए, तो तुमने जान लिया कि हमारे पति हमारे घर में जन्म आ गए। जय खाओ करते थे हम। पौना जी घर ही हैं, जगह ते कहूँ नहीं घर ही हैं, घर ही हैं और घरे आ गई। घरे आइए। अच्छा, अब बबू को सफर देख तो बबू को पूछियो, बबू तो काम करते घर ही आए। घरे आएंगे। बहुत सुंदर। देखो इतना ये संसार है, इसमें कोई कहीं जाता नहीं, अपने ही घर में जन्म लेके दोबारा आ जाता है। पर जन्म मृत्यु से छुटकारा सदगुरु महाराज करा देते हैं। तो आपको वो दीक्षा मिली, जिस दीक्षा के कारण आपको इतनी बढ़िया उपलब्धि हो रही है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है अब? हाँ खूब अच्छा लगा तो। अच्छा, तो दिन में योग करती हो क्या? है? दिन में करती हैं? हाँ जब भाई आँखा खुलिया तो आई। तभी योग करते हैं? हाँ। अच्छा, तो आपने कान के अंदर कोई आवाज़ सुनी? हाँ तो कान के अंदर आपने कौन सी धुन सुनी, कौन सी आपको आवाज़ मिली कान के अंदर? जैसे कि घंटा अंटा बजे तो सुनाई पड़े हो? हाँ घंटा बजी बजे घंटा, अब बाजी बजी बाजे बजे, बाजी बजी, ढोलको बजी, हैं ढोलको बजी, ढोल को बजी, घंटा बाजे ढोलक, ये सारी चीज़ें आपको कान के अंदर सुनाई पड़ी? हाँ कान में। बहुत सुंदर। और कितनी देर सुनाती थी ये, मतलब कुछ समय बाद बदल जाती थी या लगातार आती रहती थी? ना तो फिर जो गाना गाएगा फिर ना। अच्छा, मतलब ये संगीत की धुनें आपको सुनाई अंदर से पड़ रही थी। अच्छा, प्राणायाम आप कितनी देर करती? सांस वालों गुरु महाराज ने सांस का योग दिया था। हाँ तो वो सांस को योग कितनी देर करती हैं? वो नेक देर कर होता। नेक देर करती। हाँ। तो दर्शन आपको जाना मिल रही है? हाँ दर्शन खूब मिलता। और अब बता सांस का अब बुढ़ापा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ सांस अब साधना पड़ता है। सांस नहीं साथ पाती, लेकिन सांस वाले योग में अच्छा लगता तो बम अच्छी लगता, बहुत अच्छा लगा। अच्छी लगता। सांस वाले योग में बहुत अच्छा लगता था। और अब सांस बुढ़ापे कारण नहीं सद रही है, पर दर्शन खूब होते हैं। हाँ दर्शन खूब। अब वो दर्शन होते हैं? हाँ जरूर होता। अच्छा, तो जैसे हम कल आ रहे थे गुरुजी के आश्रम से, तो आपको पहले ही पता लग गई थी? अब कल पता लगे ना ये हैं? पता लग गई। तो आपका मतलब आंखें बंद करके देख लेते कि हम कहाँ हैं ना उस समय में मालूम पड़ जाता। अच्छा, जब मालूम पड़ जाता। हाँ तो गुरु पूर्णिमा पे आपने कहा देखो, तो गुरु पूर्णिमा को आपको कहाँ दिखाई पड़ो? तुम गुरु पूर्णिमा पे परसों थी गुरु पूर्णिमा, तो आपको गुरु पूर्णिमा के दिन कहाँ आया था दिखाने को? मैं आओ मुझे कही थी। हाँ, अब हम पर चलो ही ना जाते। अच्छा, हाँ मतलब चला नहीं जाता इसलिए जो है। हाँ तो मतलब यहीं से गुरु महाराज को आपने ध्यान करो, हाँ। और आपको दर्शन हो गए थे यहीं बैठे बैठे? हाँ ये मैं हो जाता। यहीं हो जाता है? और जैसे जकाती जवा था ये ना सकते। नहीं नहीं नहीं, जब इन्हें देखो ना, जब देखना दिखेगा तो फिर ये विश्वास करेंगे। ना जकाती जवा था ये ना सकते, और हम खूब देख रहे। अब ये इन्हें दिख नहीं रहो ना। अब जो लोग अब नए नए बच्चा हैं, योग कर रहे हैं, स्टार्टिंग है इनकी, और आपने दीक्षा लें, आपको कल कुल साल है हैं? हाँ मैं कुल आपको तो खूब दिखा तो ये हाँ हैं। तो
तो इनको तो खूब दिखता है, पर अभी जो नए भक्त हैं उन्हें कम दिखता है। बहुत सुंदर। महाराजपुर में जिनकी उम्र 100 से ऊपर हो गई है और योग में इतनी रुचि है, हम सभी दर्शकों को देख रहे हैं, उन सबसे हम यही अनुरोध कर रहे हैं कि जैसे इन्हें खुशी मिली, बुढ़ापे पे खुशी मिली, बुढ़ापा सुधर गया, जबकि बुढ़ापे पे कहते हैं कि बुढ़ापा बड़ा बुरा होता है, लेकिन जब गुरु कृपा होती तो बुढ़ापा बड़ा सुंदर हो जाता है। आप लोगों के सामने प्रतिमूर्ति बैठी हुई है और वो बता रही हैं कि हमें बुढ़ापे में इतना सुख मिल रहा है। हम चाहते हैं हर किसी का बुढ़ापा इसी तरीके सुख में बीते और इस गुरु महाराज के योग से जुड़ें, जिससे कि आपको बहुत आनंद हो, बहुत परमानंद हो। और हमारे ये भक्तों से, दर्शकों से आप कुछ इनको प्रेरणा दें कि इन्हें कैसे करना चाहिए और क्या मतलब जो करने से इनके बारे में आप क्या कहें, इन भक्तन के बारे में आप बोलो कि मतलब जो है इसे करने से क्या। जैसे हमें बहुत ऐसे इन्हें होना चाहिए। तो मतलब जैसे आपने योग करो तैसे इन्हें योग करना चाहिए। हाँ, मतलब आपने समय दिया वैसे इन्हें भी समय देना चाहिए। हाँ जरूर दे। आपको जो खुशी मिली वो इन्हें भी खुशी मिलनी चाहिए। तो इन्हें आशीर्वाद दो कि इन भक्तन को जो बैठे हुए हाँ, कि खूब दे भैया, खूब मतलब जो है मेरे को हाँ। योग में आगे बढ़ें। और इन्हीं शब्दों के साथ में परमात्मा चैनल के माध्यम से हम अपने श्री गुरु महाराज के दूसरे भक्त को आमंत्रित करेंगे इस मंच से, परमात्मा चैनल के मंच से। भजन पूजा में तो कतई गवाई ना करता, पूजा ना सजन ना। अच्छा, भजन पूजन में कोई हाँ, कोई कमी ना है, कोई कमी नहीं है। हाँ, कोई कमी ना है। बहुत सुंदर। इनके लिए सभी भक्तों लोग तालियां बजाएंगे। इनकी इतनी सुंदर सफलता में, अध्यात्म में इतनी सुंदर सफलता इन्होंने प्राप्त की है। बोलो सच्चे दरबार की, सतगुरुदेव भगवान की।